हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है रीजनिंग का 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी बच्चे लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक कथन है, ठीक है, दो कथन दिया हुआ है, उस पर दो निष्कर्ष दिया हुआ है। जो कथन दिया हुआ उसको आपको सत्य मानना है, ठीक है। सत्य मानते हुए निष्कर्ष का सही है गलत है वो निश्चित करना है, ठीक है। तो आइए कथन पढ़ते हैं। कुछ पुरुष शिक्षित हैं। क्या बोला? पहला कथन क्या बोल रहा है? कुछ पुरुष शिक्षित हैं। बना लेते हैं। ये मान लीजिए पुरुष है, ये कोई शिक्षित व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो हम ब्लैक वाला में क्या लिखे हैं? पुरुष, ठीक है। और ये आपका शिक्षित का हो गया घेरा, ठीक है ना। अब बोला शिक्षित, दूसरा कथन पढ़ते हैं। शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं। इसमें तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं। शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं। अच्छा, चलते हैं निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी परिवार शिक्षित हैं। सभी परिवार शिक्षित हैं। शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं। शिक्षित व्यक्ति, यहाँ कुछ तो कुछ है नहीं, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो सभी परिवार शिक्षित व्यक्ति न, देखिए यहाँ पर दिया हुआ शिक्षित व्यक्ति सिर्फ छोटा परिवार पसंद करता है, तो यहाँ पर तो उल्टा है कि सभी परिवार क्या शिक्षित है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब परिवार शिक्षित है, तो ये गलत। कुछ व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं। हाँ, कुछ व्यक्ति क्या हो सकता है? छोटा परिवार पसंद करता है, जैसे कि हर आदमी तो शिक्षित नहीं हो सकता है, कुछ ही आदमी शिक्षित हो सकता है। तो कुछ आदमी जो है जो शिक्षित है वो छोटा परिवार, यहाँ पर कथन दूसरा में दिया भी गया है कि शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं, तो कुछ व्यक्ति छोटे परिवार पसंद करते हैं। तो ऑप्शन में जो निष्कर्ष दो है वो सही है। इस तरह से आपका कथन जो है, कथन बी सही है, ठीक है ना। कथन बी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। ए बी से कद में लंबा है। ए जो है ना बी से कद में लंबा है, जो कि सी से छोटा है। जो कि सी से छोटा है। जो ए बी से कद में लंबा है जो कि सी से छोटा है, तो ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि ए लंबा है फिर सी और ये बी, ऐसा होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जो है ना जो 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 किसके लिए आ रहा है? बी के लिए आ रहा है, ठीक ना। जो आ रहा है कि बी जो है सी से छोटा है, तो छोटा हो गया। और डी से लंबा है, और डी से लंबा है, ये बी ए के बारे में बात हो रहा है। तो डी से क्या है? लंबा है। सॉरी, यहाँ पर डी होगा, डी से लंबा है। देखिए चारों आ गया, ए बी सी डी, चार को फ्रेंड मतलब चार व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो चारों आ गया। तो पूछ रहा है तो इसमें सबसे छोटा कौन है? आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा डी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दकोश मतलब डिक्शनरी की तरह में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। यहाँ पर आर ई सी, ठीक है। ये तो 3 लेटर मिल रहा है सी तक। फिर देखिए यहाँ ओ, यहाँ ओ, यहाँ ई, यहाँ यू। तो ई वाला तो पहले आता है अल्फ़ाबेट में, ए बी सी डी, ई में ई आएगा।
का, क्योंकि आर ई सी आर ई सी आर ई सी आर ई सी तो सब में कॉमन है, लेकिन यहाँ से ई से चेंज होने लगा और अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, तो आपका दो नंबर पहले आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, देखिए तो यू तो 21 पे आता है, 21 नंबर पे, तो ये तो बहुत हो गया। वो 15 पे आता है, तो पहले 21 वाला लेंगे कि 15 वाला, पहले 15 वाला आएगा डिक्शनरी में। तो अब 15 वाला हम 2 गो है, उसके आगे बढ़ जाते हैं जी, और ये 18 है, तो जी वाला पहले आएगा, तो 1 आ गया। फिर उसके बाद ये भी ख़त्म। अब बचा आपका इस दोनों में, तो ये तीसरा हो जाएगा, उसके बाद चौथा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, देखिए तो 2 1 ये नहीं ख़त्म, ये ख़त्म, तो 2 1 3, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। डिक्शनरी में जो है इस तरह से सजेगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पर खाली जगह को भरना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त अंक ज्ञात करना है, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए 15 + 28 + 7 जोड़ के देखिए तो क्या होता है, 28 प्लस यहाँ पर अगर दे तो 22, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये वाला जोड़ के पूरा कितना आया, 50 आ गया। अब ये वाला जोड़ते हैं 20 16 4, अब ये वाला जोड़ रहे हैं तो कितना आना चाहिए, सॉरी 14 है यहाँ पर, तो 20 प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो 30, तो यहाँ भी हमारा 50 पूर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी क्या पूरना चाहिए, इसका मतलब 50 पूरना चाहिए, तीनों और रो में कितना पूरना चाहिए, 50 पूरना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 23 + 17 50, क्योंकि पहला रो में भी 50 है, तीसरा रो में भी 50 है, तो जो हमारा दूसरा रो उसमें भी जोड़ के कितना आना चाहिए, ये सारा जोड़ के आना चाहिए 50। तो ये तो इसका तब इसका मान निकल जाएगा, ये दोनों को जोड़ ले, 17 और 23 को 10 40 50, तो क्वेश्चन मार्क की जगह निकल जाएगा, 50 में -40 कर देंगे तो 10, तो आपका कितना आंसर आ गया, ऑप्शन डी। आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगी। मतलब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये श्रृंखला आपको दिया गया सीरीज संख्या का, यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा चारों ऑप्शन में, वो आपको यहाँ ढूंढ कर भरना है। तो देखिए 17 20 60 64 256 261 1305। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर यहाँ से गुना 3 हो रहा है, फिर यहाँ से देखिए +4 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ गुना +4 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ देखिए प्लस होगा ना, यहाँ पर +5 हो रहा है, और यहाँ प्लस गुना हो रहा है, ठीक ना। तो 3 एक बार प्लस एक बार गुना, 4 एक बार 3 एक बार प्लस एक बार गुना, 5 एक बार प्लस एक बार गुना, तो आगे क्या होगा, 305 के आगे यहाँ पर क्या आएगा, गुना हो गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, +6 होगा, तो जोड़ दो तो क्या होगा, 1131, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट बी। समझ गए होंगे। ये आपका दिए गए समीकरण में स्टार चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गण्य चिन्हों के सही संयोजक का चयन कीजिए। क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो स्टार बना हुआ है ना, इसके लिए ना
इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑपरेशन किया जाए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणित का ऑपरेशन की ये सही बैठ जाए। तो देख लेते हैं। देखिए हम चलते हैं ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं पहले, ठीक ना। तो क्या करना है, 93 और इसके लिए पहला क्या है यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, फिर 65, फिर क्या है प्लस, फिर 3, फिर क्या है गुना 56, फिर क्या है भागा 14 और फिर क्या है बराबर 40। अब देखिए एक इक्वेशन बन गया। सारे जो स्टार्स है उसको मैंने क्या किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिप्लेस कर दिया, बदल दिया, और अब उसको ये एक तरह का सिंप्लीफिकेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करिए, अगर 40 के बराबर आ जाता है तो आपका ये वाला ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 93 65 प्लस 3 और ये पहले ऑपरेशन होगा बोर्ड मास के अनुसार से इसका, तो ये कितना बार में जाएगा, 14 से 4 बार में, और इधर 40 आपका चल रहा है। तो देखिए 93 माइनस 65 प्लस 12, फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 93 माइनस, इस दोनों को कर दे तो ऑपरेशन, तो 3 और 1 5, तो देखिए ये 0 ये 4, इधर भी 40, तो दोनों तरफ क्या हो गया 40 आ गया। तो इसका मतलब सही ऑपरेशन हमारा क्या है, ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या दिया रहता है, इस तरह से आपको दिया रहेगा डाटा, उसमें से सारे ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज करना है। और अगर बराबर आ गया दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ गया तो समझिए कि वो जो है साइन, जो है स्टार का वो साइन है वो लागू हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ ही रहेंगे, ये जो है इससे कुछ कोई रिलेशन से संबंधित है, फिर ये इससे संबंधित है, तो इसका इसमें संबंधित खोजना है, ठीक ना। तो खोज लेते हैं, जैसे BROWSER ब्राउज़र लिखा हुआ है, उसको कैसे SERWBRO से क्या किया गया है, इसको इसमें इस तरह से लिखा गया है। तो किस मतलब कैसे लिखा गया ये मैच कर लेते हैं। देखिए SER यहाँ उठा के आगे कर दिया, फिर यहाँ से देखिए ये BRO को एकदम डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, और ग्रीन वाला को, ये W को एकदम बीच में, W उसमें भी है पहले वाले में, तो यहाँ भी दूसरे वाले में W बीच में है, समझ रहे हैं। मतलब लाल वाला को इधर वाला को आगे कर दिया, लाल वाला को आगे कर दिया, और काला वाला को जो आगे उसको पीछे कर दिया, जो पीछे उसको आगे कर दिया, जो आगे उसको पीछे कर दिया, ठीक है ना। तो उसी तरह से लिखा गया। इसको भी चेक कर लेते हैं। CAPTURE कैप्चर है ना। तो देखते हैं इसको भी कैसे लिख सकते हैं। देखिए 3 को ये है ना, इसको इधर करते तो URE, और ये जो आगे है उसको पीछे कर देते हैं CAP, और जो बीच में है उसको यहाँ लिख देते हैं T, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है ना URE CAP और T, समझ गए, पैटर्न समझ में आ गया। तो हमको अब लिखना है किसको, DESKTOP, डेस्कटॉप को लिखना है। तो ये टॉप जो यहाँ पर आ जाएगा उठ के TOP, और ये उठ के आ जाएगा यहाँ पर DES, के जो बीच में है वो यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में TOP, इसमें TOP नहीं है, तो ये ऑप्शन बी ख़त्म, ये डी भी ख़त्म, बचा A और C। अब देखिए TOP के आगे K है, K दोनों में है, DES इसमें SED होगा, ये ख़त्म।
तो आपका ऑप्शन राइट हो गया सी, ठीक है ना। अब देखिए हमारा आ गया अगला क्वेश्चन, दोनों कथनों को पढ़कर तय करें कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध बताता है। आपको दो कथन दिया हुआ है, कथन 1 कथन 2, इस दोनों कथन को आपको पढ़ना है और देखना है कौन कथनों के बीच संबंध बताता है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन मतलब फेस्टिवल के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा की। पर देखिए यहाँ पर स्कूल है और यहाँ पर कॉलेज है, तो प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की। अब प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा की। तो यदि कथन 1 कथन है, यदि कथन 1 कारण है तो कथन 2 इसका प्रभाव है, नहीं, दोनों क्या है, प्रभाव है। ये भी देखिए प्रमुख त्यौहार के अगले दिन स्कूल बंद करना पड़ा, तो ये प्रभाव है और ये भी प्रभाव लग रहा है, कारण नहीं लग रहा, कारण नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो ये गलत। फिर यदि कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है, नहीं, यदि दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, ये भी नहीं होगा। यदि दोनों कथन 1 एवं 2 किसी सामान्य कारणों के प्रभाव है, हाँ सामान्य कारण है ना आपका, देखिए त्यौहार ये क्या है आपका कारण है, ये क्या है कारण है, मतलब त्यौहार के कारण ही ना क्या हुआ है कि स्कूल को बंद करना पड़ा है, तो त्यौहार का यहाँ पर क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। तो आपका ऑप्शन डी राइट है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कथन दिया गया है, जिसके बाद कार्रवाई के 2 पाठ्यक्रम 1 और 2 है, और उसके बाद देखिए कार्रवाई 2 को दिया हुआ है। आपको कथन में दी गई हर बात को सत्य मानना है, जो कथन में बोला जाएगा उसको आपको सत्य मानना है। फिर तय करें कि सुझाए गए दोनों कार्यों में से कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है, सही विकल्प चुनें। और देखिए आपको कथन दिया हुआ है, 2 कारण दिया हुआ है, तो दोनों ये कार्रवाई दिया हुआ है, तो दोनों कार्रवाई क्या कथन से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है, संबंध रखता है, अगर रखता है तो सही मान के चलना, नहीं रखता है तो गलत करना है। चलिए करते हैं, इसको पढ़ते हैं। कथन क्या बोल रहा है, पढ़िए, भारतीय विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में निकलने वाले ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं है। क्या बोला कि जो भारतीय विश्वविद्यालय है ना, भारतीय विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में निकलने वाले ग्रेजुएट, मतलब जो भारतीय मतलब इंडियन जो महाविद्यालय है उसमें जो ग्रेजुएट करके जो छात्र निकल रहे हैं वो क्या है, रोजगार योग्य नहीं है, वो क्या है, हमारे रोजगार के लायक नहीं है, ऐसा बोल रहा है कथन। तो देखते हैं कि कार्रवाई उसमें मिलता है, मैच करता है कि नहीं। पहला कार्रवाई पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेजों और संस्थानों को अधिक समयावधि दी जानी चाहिए। सही बात है। देखिए अगर ग्रेजुएट कर रहा है विश्वविद्यालय से भारतीय, लेकिन वो उसको रोजगार के लिए वो योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या है, कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव करना होगा, यही ना होगा। तो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेजों और संस्थानों को उसके स्वायत्तता की दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन कार्रवाई वर्ड सही लग रहा है। अब देखिए दूसरा है, विश्वसनीय विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी सही लग रहा है। कुछ कमी होगा तभी तो वो रोज़गार नहीं पा रहा है ना, जो भारत से ग्रेजुएट कर रहा है। तो भारतीय विश्वविद्यालय को क्या करना है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो ये दोनों क्या है, अपग्रेड करने पे हमारा ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और दोनों क्या है, सत्य है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो आपके
डीएलएड में बिहार डीएलएड में जो रीजनिंग पेपर है उसमें आपका 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बनते हैं। वो 10 क्वेश्चन हम लोग ने प्रीवियस ईयर का यहाँ पर डिस्कस किया आज। तो जो भी बच्चे इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके, ठीक है ना। और जो बच्चे पुराने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो इसी तरह से पढ़ते रहिए और सपोर्ट अपने भाई को करते रहिए, ठीक ना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।